तो आज के क्लास का टॉपिक होने वाला है सेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बोला था, ठीक है, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्शन इन सेल्सफोर्स। करेक्ट, कलेक्शन इन सेल्सफोर्स। ओके, इसमें पहला टॉपिक था लिस्ट, जो हमने इसके प्रीवियस सेशन में देखा। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है सेट एंड इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा मैप। ठीक है, तो अभी हमारा मेन फोकस रहेगा सेट पे। तो जैसे मैंने कल बोला था कि लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ओके, और दूसरी चीज क्या, इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड ये सेव करता है, बराबर। बट सेट क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ordered collection of data having no duplicate record। ठीक है, जैसे आप लिस्ट को डिफाइन करते हो, सेम वैसे आपको सेट को भी डिफाइन करना। ठीक है, अब करेंगे कैसे, इसको देखो। जो कॉन्सेप्ट हमने लिस्ट के लिए लिया था, कि लिस्ट क्यों लेते हैं हम लोग, ताकि एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम लोग होल्ड कर पाए। ठीक है, अब होल्ड कितना करोगे, तो उसकी भी एक लिमिट रहती है, सिंक्रोनस में अलग, असिंक्रोनस में अलग। ठीक है, अभी हम जो पार्ट देख रहे हैं वो है सिंक्रोनस। जब हमारा बैच एपेक्स वगैरह चालू हो जाएगा तो वहां से वो असिंक्रोनस प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए इसकी लिमिट होती है अलग। ओके, इसका एक हीप साइज होता है 6 MB का। 6 MB तक जितने रिकॉर्ड जाएंगे उतने को वो स्टोर करते हैं। ठीक है, नाउ तो सेट को डिफाइन करने के लिए सेम इसी तरीके से सेट ऑफ आईडी ले सकते हो आप। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ले सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं, जब हमको यूनिक रिकॉर्ड स्टोर करने हो। क्या करने हो, यूनिक रिकॉर्ड स्टोर, मतलब कैसे, अगर मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड भरता हूं, 1 2 3 4, जैसे पहले इसमें ए पुट कर दिया, फिर बी पुट कर दिया, फिर से पुट कर दिया। ओके, फिर ए पुट कर दिया, फिर डी पुट कर दिया। तो ये अगर लिस्ट फॉर्मेट में है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ए बी सी ए डी। करेक्ट, लिस्ट में अगर लेते हैं तो मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अलाउ करता है, बराबर। बट इन सेट ये कुछ ऐसे होगा, ए बी सी डी, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब यूनिक फॉर्मेट में लेता है। ठीक है, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू ओवरराइड कर देती है, देखा जाए तो। ओके, तो सेट को इनिशियलाइज करना भी सेम वैसे ही है, जिस तरीके से आप लिस्ट में डेटा ऐड करते हो वैसे ही डेटा ऐड करने की मेथड्स कहाँ पे है, सेट में भी है। ओके, मोस्ट ऑफ द मेथड्स इन दोनों की सेम सेम ही है। ओके, तो हमारा कल का एक क्लास ओपन कर लेते हैं, क्या नाम था, कलेक्शन वाला। ओके, ये कलेक्शन इन एपेक्स डेमो नाम का हमने क्लास बना लिया था, यहाँ पे लिस्ट क्वेरी देखा था। ओके, अब सबसे पहले समझते क्या हम सेट के ऊपर क्वेरी कर सकते हैं, करके देखेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट क्वेरी डेमो, क्योंकि बहुत लोगों को एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सेम तरीके से यही क्वेरी, क्वेरी तो वही रहेगी, क्वेरी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था उस लिस्ट को होल्ड करने के लिए, अब वैसा ही वेरिएबल बना के देखेंगे सेट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, बाकी इसको रखने का, इसको बनाने का फॉर्मेट एकदम सेम है। जैसे मेरे को सपोज करो आईडी चाहिए। ठीक है, एक क्वेरी से मेरे को क्या चाहिए, आईडी चाहिए, तो इसका नाम मैं रख दूंगा सेट ऑफ आईडी। ओके, इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी।
ठीक है। देन सेट ऑफ आईडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिकॉर्ड को पुट करेंगे, मतलब एक क्वेरी करेंगे, राइट। अब ये जो क्वेरी है सेम क्वेरी में लिखूंगा, ठीक है, सेम क्वेरी मेरे को करनी है। तो पहले मैं क्वेरी एडिटर में रन करके देखता हूँ, यही क्वेरी है, ठीक है। देखो यही क्वेरी है ना, इसको रन करेंगे, डेटा दे रही है क्वेरी, बराबर। बट हमने उसको यहाँ पे रन किया है ना क्वेरी एडिटर में, यहाँ पे तो सब रन हो जाएगा, बट क्लास में होगा क्या ये देखना है, करेक्ट। तो सेट ऑफ आईडी इक्वल्स टू, सेट ऑफ आईडी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इस क्वेरी को पुट करके देखेंगे। ओके, सेट ऑफ आईडी किया है यहाँ पे। अब देखो ये जो क्वेरी है, बराबर, ये क्या क्या रिकॉर्ड ला रही है, आईडी लेके आ रही है, होटल का नेम लेके आ रही है, होटल का मेल आईडी लेके आ रही है, बराबर, होटल का ओनर भी लेके आ रही है, और तुम उसको सेव कहाँ पे कर रहे हो, एक सिंपल एक वेरिएबल में जिसका डेटा टाइप क्या है, आईडी। और डेटा कौन से प्रकार का आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, आईडी में भी आ रहा है, ईमेल वाला भी आ रहा है, बराबर। मतलब तुम्हारे पास सर्कल बॉक्स है और तुम उसमें डेटा पुट कर रहे हो, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का, हर टाइप का डेटा पुट करने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ पे, सर्कल के बॉक्स में। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, एक कुछ एरर दिया है आपको, क्या बोला है, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम लिस्ट टू सेट। क्योंकि आप जब भी क्वेरी करते हो ये लिस्ट के फॉर्मेट में क्वेरी होता है, बराबर। ये देखो ये बॉक्स दिख रहा है कि आपको, ऐसे है ना, ये होता है लिस्ट, ठीक है। एरे को भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप कर रहे हो लिस्ट और असाइन कर रहे हो सेट को, तो ये क्या है, गलत है। जब भी क्वेरी करना लिस्ट के ऊपर करना, आपको कभी भी क्वेरी सेट के ऊपर क्वेरी करना नहीं है, आपको क्वेरी किसके ऊपर करना है, लिस्ट के ऊपर, समझ रहे हो। बट फिर सेट का क्या यूज है, अगर सेट के ऊपर क्वेरी नहीं कर सकते तो सेट का क्या यूज है। तो देखो अभी हमने ये रिकॉर्ड्स लाए, ये रिकॉर्ड लाए, तो इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट होंगे, होंगे बहुत सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट। हमको वो सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप सेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले फॉर ईच लूप, वो भी सीखेंगे, ठीक है। बट पहले तब तक के लिए इसको कमेंट कर देते, ठीक है, क्योंकि हमको इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सेट के अंदर डेटा कैसे ऐड करना पहले अभी वो सीख ले, ठीक है। तो यही सेट ऑफ आईडी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं रॉन्ग, ठीक है, सेट ऑफ आईडी डॉट ऐड। अब देखो सेट ऑफ आईडी में हमको आईडी एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, आईडी नहीं लेता मैं यहाँ पे, फिर इंटीजर ले लेता हूँ, मतलब समझने के लिए थोड़ा इजी जाएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू, वरना हमको आईडी वाली वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, उसके बाद 4 ऐड कर दिया, उसके बाद फिर से 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे सेट में टोटल 4 वैल्यू गई, और 4 में से एक वैल्यू डुप्लीकेट है, 4 में से एक वैल्यू डुप्लीकेट है। अभी प्रिंट करके देखेंगे सेट को, सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है, सिस्टम डॉट डिबग सेट ऑफ आईडी, इसको भी करेंगे प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, क्लास का नेम प्लस मेथड नेम कॉपी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दबाने से सजेशन दे देता है वो, कभी कभी नहीं देता है नेटवर्क की वजह से, कभी कभी आता है, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। देखो क्या आया, 2 3 4 आया। यही काम लिस्ट से करते तो सब आ जाता। सेट से आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। अगर सेम चीज हम स्ट्रिंग के लिए करके देखें तो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब इस सेट ऑफ स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, डॉट एड, इस पे भी अभी नाम टाइप करो। ठीक है, इतना रहेगा। ओके, अब देखो इसको रन करेंगे। एक सेकंड, रन हो गया। हमने डिबग नहीं डाला ना, इससे प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे डिबग डाल देंगे इसमें। ठीक है, आ गया, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता। बराबर, तो बस सेम वे से आपको इधर फिर से अभी सेट क्लास में जाना है। ठीक है, और आपको मेथड पे वर्क करना है। ठीक है, सेट क्लास ओपन करेंगे। जिस तरीके से लिस्ट की मेथड से, उसी तरीके से सेट की मोस्ट ऑफ द मेथड सेम है। जैसे ऐड मेथड हो गया, रिमूव, क्लियर, साइज, ठीक है, क्लोन। जैसे वहां पे एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी करते थे, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक सेट को दूसरे सेट पे कॉपी कर सकते हैं। कल मैंने बोला था कि कल हम देखेंगे कि सेट का डेटा लिस्ट में कैसे आता है, राइट। तो देखो उसको भी समझ लेंगे, वो भी एग्जांपल हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, यही मेथड था ना वो। लिस्ट टू लिस्ट कॉपी एंड उसके बाद था लिस्ट टू सेट कॉपी। बराबर, लिस्ट टू सेट कॉपी। तो देखो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लेकिन डेटा टाइप सेम। मतलब अगर लिस्ट है आपका होटल का और सेट है आपका इंटीजर या सिर्फ स्ट्रिंग का, तो मुझको बताओ होटल का डेटा में हर टाइप का डेटा है। बराबर, और आप उसको पास कैसे कहाँ पे करोगे, सेट में, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसका डेटा टाइप सेम रखना। ठीक है, जैसे कि अभी मगर यहाँ पे कर लेंगे, करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पहले हमारी लिस्ट वाली मेथड्स में। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, बराबर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। अब इसमें हमको सेट का डेटा अगर पास करना है तो पहले यहाँ पे सेट बनाने की जरूरत है, तभी तो डेटा पास करोगे ना। तो अभी हमने सेट नीचे में बना लिया है, तो इसी को पूरा का पूरा उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में मैं पेस्ट कर दूं। ठीक है, समझे क्या किया, सेट हमने यहाँ पे बनाया। अभी मुझको क्या करना है, इस सेट का डेटा मैं वैल्यूज कुछ चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अभी वैल्यू डिफरेंट हो गई। अब
अभी इस सेट के डेटा को मेरे को इस लिस्ट में कॉपी करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग को यहाँ पे मैं कर दूंगा पास, बराबर। तो अभी इसका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की जो वैल्यू आ रही थी वो 4 आ रही थी पहले, अभी कितनी आएगी, टोटल 8, ये 4 और ये 3, सॉरी 8 नहीं है 7, क्योंकि इसमें से कितनी लेगा, वो सिर्फ 3 लेगा, बराबर ना, डुप्लीकेट है इसलिए 3 लेगा। तो 4 और 3 7 वैल्यू हमको अभी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा, ओपन एग्जीक्यूट करेंगे, लिस्ट मेथड डेमो को रन करेंगे यहां से, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, आ गया, समझे कैसे हुआ। सेम वे अभी हमने लिस्ट के अंदर सेट कॉपी किया, क्या सेट के अंदर सेट कॉपी कर सकते हैं क्या, अगर सेम टाइप का हुआ तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कल हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट भी कॉपी किया था, उसी तरीके से आज हमको देखना है सेट के अंदर सेट कॉपी करना है। तो एक काम करते हैं, एक और सेट बना लेंगे यहाँ पे, बस डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ, बी सी और डी, ठीक है, चारों अलग लिखा है मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट दिखाने के लिए मैंने ऊपर 2 वैल्यू सेम लिखा था, बस इसके अंदर इसको प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं सेट ऑफ स्ट्रिंग 1, ठीक है, यहाँ पे भी दे देता हूँ सेट ऑफ स्ट्रिंग 1, यहाँ पे भी दे देता हूँ सेट ऑफ स्ट्रिंग 1। क्यों दिया, क्योंकि ये और ये नाम सेम था इसलिए दिया, ठीक है। नाउ अभी इस मेथड को रन करेंगे, आ गया, क्या है सेट ऑफ स्ट्रिंग में 3 ही वैल्यू है क्या, एक सेकेंड, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 3 वैल्यू क्यों आई देखो, मैंने यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग 1 लिखना चाहिए था, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऐसा लिखा, ठीक है। तो आया, वैल्यूज आ गई, ठीक। एक चीज नोटिस करो, वैल्यू देखो कैसे आई, अल्फाबेटिकल मतलब ऑर्डर्ड, अब अब हमको ये सोचना है क्या सेट के अंदर लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई मेथड है यहाँ पे दिख रही है लिस्ट टू कॉपी, वही चीज करना पड़ेगा आपको, उस टाइप की लिस्ट बनानी पड़ेगी और सेट के अंदर कॉपी करना पड़ेगा, मतलब कैसे कैसे करोगे, एक सेट बना लोगे, जैसे ये सेट बनाया अभी हमने, सेट के अंदर सेट कॉपी करके देख लिया, अभी हमारे पास ये वाला भी एक सेट है ना, इसके अंदर लिस्ट कॉपी करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाना पड़ेगा हमको, बराबर। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर है कि हमारे पास यहाँ पे है, करेक्ट, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस वाली मेथड में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट ऑफ इंटीजर को यहाँ पे करेंगे लिस्ट, तो ये क्या है, लिस्ट टाइप का, ये है सेट टाइप का, करेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, बस इसको प्रिंट किया, तो पहले सेट ऑफ आईडी में 1 2 4 7 प्रिंट होगा, क्योंकि ये इंटीजर है, यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 7 वैल्यू, करेक्ट। बट एक और चीज ध्यान में देखो, यहाँ पे मैं और एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है।
1। नंबर्स हर जगह पे चेंज कर दूंगा मैं। 8 आप लिख देता हूँ, 9, 3, 5। देखो ऊपर वाले नंबर और ये नंबर सारे डिफरेंट है, जबकि देखो ये लिस्ट है तो लिस्ट प्रिंट करोगे तो ये 5 वैल्यूज आएगी, बट ये लिस्ट को मैं सेट में डाल रहा हूँ तो क्या वो पांचों वैल्यूज भेजेगा कि 4 वैल्यूज भेजेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, ऐसे 8 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। कहाँ पे? सेट ऑफ आईडी में 8 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, बराबर। अभी एक बार रन करेंगे। देखो दिख रहा है सेट ऑफ आईडी 1 2 3 4 5 7 8 9, 8 वैल्यू प्रिंट हो गई, बराबर। बट टोटल 8 वैल्यू है कि यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे टोटल 5 और यहाँ पे 4 है, बराबर। 9 वैल्यू है। लेकिन जब उसने लिस्ट को सेट के अंदर भेजा, जब उसने लिस्ट को सेट के अंदर भेजा, तब उसने 5 वैल्यू ना भेजते हुए 4 वैल्यू भेजी। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसको सेट के घर पे जाना है, तो उसको सेट के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। समझे? उसी तरह आपको अभी इसमें की बाकी सारी मेथड्स को स्टडी करना है। मोस्ट ऑफ द मेथड्स सेम ही है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो। अगर नहीं समझता है तो हम इसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जिसमें मेथड डिस्कस कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है मेथड को करना। जितनी मेथड्स आपको समझ में आती है उतनी करो, जो नहीं आती उसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट फिनिश, ठीक है। ये सेट क्वेरी डेमो को यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ, इसका सेट डेमो लिखता हूँ, ठीक है, सिंपल, ताकि समझ में आए। तो अभी हमारा लिस्ट और सेट दोनों पैटर्न फिनिश, लिस्ट एंड सेट हमारे दोनों पैटर्न फिनिश। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं लिस्ट और सेट का, ठीक है। जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको फॉर ईच सीखना पड़ेगा, फॉर ईच भी मैं अलग से सिखाऊंगा आपको। देखो कि ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ती है कि हम अगर लिस्ट है तो सेट की जरूरत ही क्या है, बराबर। लिस्ट है तो सेट की जरूरत क्या है? तो सबसे पहला आंसर क्या हमको मिल गया? ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा मिल गया और डुप्लीकेसी अवॉइड होगी, बराबर। बट अगर इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल पूछे तो क्या बोल सकते हो? तो देखो देखो कभी मंदिर में प्रसाद बांटा है तुम लोगों ने? देखो तो हम ना किसी को देते प्रसाद, एक को दिया, दूसरे को दिया, अच्छा हो रहा है तो फिर से ना लोग वापस आते डबल डबल लेने के लिए आते, बराबर। हम तो दे रहे, हमको नहीं समझ रहा है कि सामने वाले को डबल डबल जा रहा है, उसको मिल रहा है, ठीक है, हम दे रहे, बराबर। बट हमको समझ नहीं रहा है कि हम उसको सच में डबल दे रहे, क्योंकि इतने लोगों को देते देते हमको क्या पता हमने किस किस को डबल दे दिया, बराबर। तो ये बस वैसा ही सिनारियो कि सपोज करो मेरे को किसी को मेल भेजने हैं, बराबर। तो मेरे पास सपोज इन्होंने एक मुझे मेल की लिस्ट भेज दिया आपने मेरे को, उसमें 100 मेल्स है। तो मेरे को इतना टाइम नहीं है कि चेक करना, मैं क्या कर दूंगा वो मेल को अपने वो मेल आईडी पे डाल दूंगा, वो 100 लोगों को मेल भेज देंगे। अब 100 में से 5 लोगों की मेल डुप्लीकेट है, तो 5 मेल बार बार जाएगी, एक आदमी को 5 बार मेल जाएगी, बराबर। क्यों? क्योंकि मेल तो सबकी यूनिक रहेगी, तो एक मेल को इन्होंने 5 बार मेरे को लिखा। नहीं समझा? मैं बताता हूँ। देखो सपोज करो मुझे 100% को मेल भेजनी है, बराबर। तो मैंने अभी सपोज करो शिवम को मैंने बोला कि आप मुझे एक लिस्ट ऑफ मेल बना दो, ठीक है, लिस्ट ऑफ मेल बना दो जिसमें 100 लोगों की ईमेल आईडी होनी चाहिए, बराबर। अब इन्होंने मेरे को ईमेल आईडी दे दी, कुछ लिस्ट दे दी, ठीक है, यहाँ पे 100 ईमेल्स। अब मेरे पास टाइम नहीं है चेक करने का कि 100 इन्होंने भेजा नहीं भेजा, या फिर उसमें से कितनी ईमेल डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे
इन्होंने भेज दिया s@gmail.com, फिर बाकी की भेज दी, फिर बीच में कहीं पे आ गया s@gmail.com, फिर कुछ भेज दी, फिर s@gmail.com, फिर s@gmail.com, बराबर। तो इस तरीके से गलती से बोलो या जानबूझ के बोलो, 4-5 बार सेम ईमेल एड्रेस उसके अंदर आ गया। तो अभी मुझको बताओ कि जीमेल का काम क्या है? मेल भेजने का, बराबर। उसका काम क्या है? मेल भेजने का। तो उसको मैंने बोला कि मेरे को ये 100 ईमेल को मेल भेजना है, तो बोलेगा ठीक है मेरे को भेज, मेरे 2 वाले एड्रेस पे मेल आईडी डाल दो, मैं भेज दूंगा, बराबर। तो मैंने ये लिस्ट का डेटा एज इट इज लिया और उसका जो 2 रहता है, बराबर ना, वहां पे मैंने ये पूरा का पूरा 100 मेल्स को कॉपी कर दिया और सेंड की बटन पे क्लिक कर दिया, तो मेल सेंड हो जाएगा, बराबर। मेल सेंड हो गया, सब लोगों को गया, करेक्टली गया, सब ठीक है। बट ये s@gmail.com वाला जो था, इसके 5 बार गलती से ईमेल एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो चुके, बराबर। तो उसको 1 2 3 4 5 ईमेल जाएंगी। कितनी ईमेल जाएंगी? 5 ईमेल। हमको इस चीज को क्या करना है? अवॉइड करना। तो हम लोग क्या करेंगे? मेल किस में रहेगा? स्ट्रिंग में रहेगा, बराबर। तो जो भी मेल आईडीज है वो मैं क्या कर दूंगा? सेट ऑफ स्ट्रिंग में ऐड कर दूंगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग, बराबर, मेल लिस्ट, ठीक है। तो अभी इन्होंने 100 भी भेजे, बराबर। तो उसमें से सिर्फ 95 वो, और जो 5 डुप्लीकेट थे उसमें से 5 लेगा क्या? वो नहीं, सिर्फ 1 लेगा। तो टोटल 96 लोगों को ही मेल जाएगा, समझ रहे हो? टोटल 96 लोगों को ही मेल जाएगा। तो ये एक सिनारियो हो सकता है आपका, अगर आपको कोई पूछे कि सेट का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे यहाँ पे मेल का लॉजिक अगर लिखना हो आपको तो सेट में यूज करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पॉसिबल सिनारियो। अभी अगर लिस्ट का डेटा आपने इसमें ऐड तो कर दिया, सेट में ऐड कर दिया, बट कैसे किया? आपके पास इंटीजर है तो ही इंटीजर में ऐड करोगे, बराबर। इंटीजर है तो ही इंटीजर में ऐड करोगे, स्ट्रिंग है तो ही स्ट्रिंग में ऐड करोगे, डेसिमल है तो ही डेसिमल में ऐड करोगे। बट अगर कोई डेटा आपका लिस्ट के थ्रू आ रहा है, अगर कोई डेटा आपका लिस्ट के थ्रू आ रहा है, तो उसको सेट में कैसे ऐड करोगे? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा लिस्ट का डेटा इटरेट कैसे करते, आइटरेट कैसे करते, वो हमको पहले सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से लिस्ट का डेटा हमको आइटरेट करते आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उसके भी पहले हम लोग हमारा मैप का टॉपिक फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर लिस्ट, सेट और मैप तीनों का आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा, ठीक है, ताकि आप उसके साथ अच्छे से खेल सको। देन मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर ईच लूप, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट के डेटा को आइटरेट कर सकते हैं, सेट के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, मैप के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तब हमको वो सीखने में मजा आएगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें जब तक आपको डीप में नहीं समझेगी तब तक आप कंपनी में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि सारा खेल इसी के ऊपर है, ठीक है। लिस्ट, सेट, मैप, फॉर ईच लूप, ठीक है। मतलब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी काम की चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं आपको कुछ अदर नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था कि किस तरीके से सेट को यूज करना है। अभी एज अ होमवर्क आपका जो असाइनमेंट है वो पूरा सेट की मेथड्स को लेके है, ठीक है। जैसे ये इज एम्प्टी मेथड है, ठीक है, इसका भी हम इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। बट आप पढ़ लो, इज एम्प्टी क्या करेगा? सिर्फ आपकी लिस्ट में, आपके सेट में, आपके मैप में डेटा है कि नहीं है वो चेक कर, मतलब एम्प्टी तो नहीं है, ऐसा ट्रू या फॉल्स में हमको वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। इक्वल्स क्या करता है? चेक करता है। ये हैश कोड वाला छोड़ दो अभी के लिए, क्लियर मेथड, क्लोन मेथड, कंटेंट्स मेथड, ये सारी मेथड्स आपको अभी देखनी है, क्योंकि हमको ये इन फ्यूचर बहुत काम में आने वाला, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से सेट को यूज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से लिस्ट को यूज करेंगे, किस तरीके से लिस्ट को लिस्ट में कॉपी करेंगे, किस तरीके से लिस्ट को सेट में कॉपी करेंगे,
किस तरीके से सेट को सेट में कॉपी करेंगे और किस तरीके से सेट को लिस्ट में कॉपी करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने देखा सेट का रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। इन फ्यूचर हम मेल वाला लॉजिक भी लिख के देख लेंगे इसमें, तो आपको और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो आज के लिए यही तक रखते हैं हमारा टॉपिक।